हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक क्वांट सेशन की बात करेंगे जिसमें हम लोग केसलेट डीआई को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये डीआई जो है आपका वेन डायग्राम के ऊपर आधारित होगा। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो जो एसबीआई पीओ और क्लर्क प्री के एग्जाम्स हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। एक बार आप इसको सॉल्व करें और बनाएं। और बाकी के जो वीडियोस हैं वो लोग आप लोग जाकर हमारी जो वेबसाइट है currentaffairsfunda.com, यहाँ पर एक टैब आपको मिल जाएगा एसबीआई पीओ क्लर्क कोर्स क्लासेस। तो इसमें आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। जैसे डे 1 की 2 क्लास होंगी जिसमें रीजनिंग, एबिलिटी और क्वांट के 2 सेशन हैं। ऐसे ही आपको हर दिन जो है 2-2 सेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन वीडियोस को देखें और अपने जो भी आगामी एग्जाम्स हैं उसमें आप इनका लाभ उठाएं। साथ में आप लोग हमारे इन वीडियोस के लिए हमारे कंटेंट क्रिएटर को आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए फायदेमंद है और आप अगर अपनी स्वेच्छा से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जरूर करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों की एक निश्चित संख्या जिसमें सिंगिंग, पेंटिंग और डांसिंग जो है ऐसी विभिन्न गतिविधियों में रुचि रखने वाले छात्र हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिंदी में दिखाई दे रहा होगा। तो आप क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंग्लिश का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लें कि हिंदी वाला, जो लोग हिंदी में इंटरेस्टेड है वो हिंदी में एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है। मैं एक एक स्टेटमेंट को हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि क्या बेसिकली आपका क्वेश्चन यहाँ पर कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है, जैसे सिंगिंग, पेंटिंग और डांसिंग। ठीक है, तो हम जब कभी भी 3 एंटिटीज होती हैं तो उसमें जो हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वो इस फॉर्मेट में बनता है। एक आपका हो जाएगा सिंगिंग का, दूसरा आपका हो जाएगा पेंटिंग का, फिर एक क्या हो जाएगा आपका डांसिंग का। तो आपस में एक दूसरे को कट करते हुए आपको बनाना होगा। ठीक है, एक छोटा सा बेसिक मैं आपको बता दूं, आप नोट जरूर कर लें। जैसे अगर मैं कई जगह पर आपको लिखाएगा ओनली सिंगिंग, मतलब केवल सिंगिंग। ठीक है, केवल जो गायन में है, ठीक है, सिंगिंग में है, तो उनको कैसे दिखाओगे। देखो यहाँ पर ये आपका सिंगिंग वाला है पोर्शन, ये है आपका पेंटिंग का और ये आपका है डांसिंग का। तो देखो ये जो पूरा है, जिसको मैं देखो एक बार जो है ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो सर्किल पूरा है ये आपका पूरा किसका हो गया, सिंगिंग का हो गया। ठीक है, लेकिन ये इतना वाला पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, जिसको देखो मैंने ये पैक कर दिया। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मेट में सेव आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओनली सिंगिंग। ठीक है, केवल सिंगिंग वाले ये दिखाए जाते हैं। ठीक है, ऑल द 3 ये होते हैं आपका, जो तीनों एक साथ शामिल होंगे जिसमें तीनों एंटिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, बाकी इतना आप याद रखें, बाकी क्वेश्चन करते करते हम और चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले 3 एंटिटीज को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला पोर्शन हमारा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगिंग का। ठीक है, दूसरा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटिंग का, और उसके बाद ये किसका हो जाएगा, डांसिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है, ये कहा गया है कि 240 ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन ओनली पेंटिंग, मतलब कि 240 लोग जो है वो केवल पेंटिंग में जो है इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आप ये देख लें कि ये हो गया सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग। तो ओनली वाला पोर्शन आपका यहाँ पर आएगा, ये वाला पोर्शन बनेगा। तो 240 केवल मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, जो कि ओनली पेंटिंग को यहाँ पर डिनोट करेगा। इसके बाद क्या कहा गया है, फिर कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are interested in both पेंटिंग एंड सिंगिंग। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो भी पेंटिंग और सिंगिंग इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना पेंटिंग एंड सिंगिंग। तो पेंटिंग एंड सिंगिंग में जो इंटरेस्टेड है वो क्या है, इज 6/5 ऑफ द, ये जो है 6/5 है किसका, 6/5 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन ओनली पेंटिंग। तो जो ओनली पेंटिंग में है, ओके, उनका 6/5 जो है ये किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पेंटिंग एंड सिंगिंग में। तो देखो ये सिंपल सी बात है, 6/5 ओनली पेंटिंग की वैल्यू पता है 240 है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये कितने बार जाएगा, 48 टाइम्स 48 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा, 288। तो देखो 288 क्या हो गया, पेंटिंग एंड सिंगिंग। ठीक है, पेंटिंग और सिंगिंग में। तो देखो पेंटिंग एंड सिंगिंग में क्या आएगा, मैं आपको बता दूं, पेंटिंग एंड सिंगिंग में ये पूरा पोर्शन आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है,
पेंटिंग एंड सिंगिंग में ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये कितना है, ये आपका है 288 288 आप यहाँ पर रख दो, ठीक है। अगर कहा जाए कि ओनली पेंटिंग एंड सिंगिंग तो उसमें केवल ये वाला आएगा, आधा वाला पोर्शन, ठीक है। ये ऑल द थ्री इंक्लूड नहीं होता है। ऑल द थ्री कब इंक्लूड होता है, जब कहा जाए सिंगिंग एंड पेंटिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब इसके बाद में ये वाली लाइन हमने यहाँ पर पढ़ ली। फिर क्या कहा गया है, 5/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 5/8 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन बोथ पेंटिंग एंड सिंगिंग, ठीक है, आर इंटरेस्टेड इन ऑल द 3 एक्टिविटीज। मतलब कि आपको 5/8 करना है किसका, 5/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन बोथ पेंटिंग एंड सिंगिंग। तो देखो पेंटिंग एंड सिंगिंग की 288 वैल्यू आई, इस 288 वैल्यू का 5/8 कर दो, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगी वो ऑल द 3, ये ऑल द 3 वाली वैल्यू में इसको आप शामिल करोगे। तो देखो 8 से इसको काटोगे, कितने बार जाएगा, 8 से 3 बार गया और 6 बार, तो 36 × 5 कितना हो गया, 180। ऑल द 3 कितने आ गए, 180, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलाकर 288 है, तो ये 180 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 108, ओके। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो आपका कहां तक हो गया है, यहां तक सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में कहा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग बट नॉट पेंटिंग। देखो सिंगिंग एंड डांसिंग, ये सिंगिंग में है, ये डांसिंग में, तो सिंगिंग एंड डांसिंग बट नॉट पेंटिंग, तो मतलब इसकी बात की जा रही है। ये वाला जो इतना पोर्शन है जिसको मैं देखो कवर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, केवल इतने पोर्शन की बात की जा रही है, ओके। ये सिंगिंग एंड डांसिंग है लेकिन पेंटिंग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर आपको बताई जाएगी। ये कितनी है, देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग बट नॉट पेंटिंग, ठीक है, वो कितना है, ये होंगे एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ये एवरेज होगा किसका, हु आर इंटरेस्टेड इन ओनली पेंटिंग, देखो ओनली पेंटिंग प्लस and the number of students who are interested in all the 3 activities, only painting plus all 3। इसका एवरेज निकालोगे तो 2 एंटिटी है, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ओनली पेंटिंग कितनी वैल्यू है, 240, और ऑल द 3 है, यहाँ पर देखना ध्यान से, ऑल द 3 कितना 180 आया, 180/2। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 240 प्लस 100 340 और 80, ये हो गया आपका 420। 420/2 करोगे कितना आ जाएगा, 210। तो 210 कहाँ पर आएंगे, 210 आपके आएंगे सिंगिंग एंड डांसिंग बट नॉट पेंटिंग। तो ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली जो वैल्यूज है ये वाली, तो ये कितनी आ गई, 210, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों को जोड़कर ये टोटल मिलाकर हो जाएगी, तो टोटल यहाँ पर हम लिख देते हैं 210 प्लस 180, ये कितना हो गया, 390, ठीक है। इतना मैंने रीड कर लिया। अब जो आगे का स्टेटमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें कहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन ओनली डांसिंग। देखो जो ओनली डांसिंग है, ओनली डांसिंग वो क्या है, 30% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। देखो बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग कितने हो जाएंगे, ये सिंगिंग ये डांसिंग, तो देखो सिंगिंग एंड डांसिंग में ये टोटल जोड़ोगे 390, तो ये 390 हो गए। इसका ये जो है ना लिखा है ना 30% मोर देन, तो इसका 130% निकाल दो। 130% क्या होगा, 1.3 लिख दो या फिर डायरेक्टली 130/100 कर लो, तो ये ओनली डांसिंग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये 0 से 0 ये कट गया, 13 × 39 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 × ये आपका है 39, तो ये आपका आ जाएगा 273। तो 273 ओनली डांसिंग आ जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 273। अब देखो जितना जितना इसमें मिल गया है उसके बाद हम लोग अगले स्टेटमेंट को यहाँ पर रीड करते हैं, ओके। इसमें क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन डांसिंग। मतलब जो लोग जितने लोग सिंगिंग में हैं उतने ही लोग डांसिंग में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि सिंगिंग और डांसिंग में दोनों में सेम लोग हैं, ठीक है। सिंगिंग में और डांसिंग में दोनों में नंबर ऑफ पीपल जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो देखो ये पूरा जो सर्किल है ये दिख रहा है आपको, जितना मैं इसको कवर कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ये पूरा आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा सिंगिंग यहाँ पर, ठीक है। और डांसिंग का अगर आपको देखना है तो डांसिंग का देखो ये वाला सर्किल हो जाएगा।
तो जितना बड़ा जो सर्किल मैं बना रहा हूँ इसके अंदर जो भी एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी वो सारी की सारी डांसिंग में जाएंगी और ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो देखो अभी ये जो ओनली सिंगिंग वाला पोर्शन है ये आपको क्या पता है? नहीं पता है। आप क्या करो, इसको पी मान लो कि ओनली सिंगिंग में पी लोग हैं, ठीक है, और एक ये वाली एंटिटी खाली है तो आप इसको मान लो क्यू। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो सिंगिंग के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगे इन सबको मैं एक लाइन में लिख लूंगा। मतलब जैसे P प्लस 108 प्लस 180 प्लस 210, तो ये आपका सिंगिंग का आ गया। तो सिंगिंग में इसी तरीके से आप लिखना, देखो P प्लस 108 प्लस 180 प्लस 210, ठीक है, प्लस ये हो गया सारे। तो ये किसके बराबर है? डांसिंग के। अब देखो डांसिंग में कितनी वैल्यूज हैं? एक तो 273 है, इसको लिख दो, प्लस ये Q है, ये आ गया 180 आ गया 180 और ये आपका 210, ये दोनों बराबर हैं। तो देखो P और Q की इक्वेशन एक हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इसका यूज करने वाले हैं, तो अभी इसको यहाँ पर होल्ड कर दो। फिर क्या कहा गया है? देखो फिर आपका नेक्स्ट कहा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन ओनली सिंगिंग, ठीक है। तो मतलब ये कहा जाए कि यहाँ पर ओनली सिंगिंग की जो बात की जा रही है इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहाँ पर स्पेस हमारा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कहा गया है कि ओनली सिंगिंग, मतलब ओनली सिंगिंग का मतलब P, ठीक है, यही तो हमने माना था। मतलब कहा गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन ओनली सिंगिंग इज P इज हाफ, किसका? हाफ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मोर देन वन एक्टिविटी। मतलब जो एक से अधिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मोर देन वन एक्टिविटी, तो वो क्या है? P इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वैल्यू। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होगा जिसको अभी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो कि ये जो इक्वेशन आपकी किस फॉर्मेट में बनेगी, ठीक है। देखो 2 को इधर कर दोगे तो ये आ जाएगा 2P। अब मोर देन वन एक्टिविटी, अब देखो मोर देन वन एक्टिविटी मतलब एक से अधिक में, तो एक से अधिक में क्या है? ये 108 आ जाएगा एक से अधिक में। फिर ये आपका 180 भी आ जाएगा, ये भी एक से अधिक में है। 210 भी आ जाएगा एक से अधिक में। और आपका ये क्यू है, ये एक से अधिक में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 ये मोर देन वन एक्टिविटी है। तो 2P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 108 प्लस 180 प्लस 210 प्लस क्यू। तो यहाँ पर आप देख लें 2P इक्वल टू दिस वन, तो ये तीनों जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 498 प्लस Q, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप Q को निकालते हो, Q, तो Q कितना आ जाएगा? Q का आ जाएगा 2P माइनस 498, ठीक है। Q निकालोगे तो 2P तो इधर एज इट इज रहेगा, 498 इधर माइनस का चला जाएगा। तो ये चीज़ मैंने इस फॉर्मेट में लिख दी है। तो इस वाली इक्वेशन को आप एक मान लो, ठीक है। बाकी इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंगिंग बराबर डांसिंग को, ठीक है। तो देखो P प्लस 108 प्लस 180 प्लस 210 इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अगर आप देखो इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा? देखो P इधर रखो, Q को आप इधर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये वाली चीज़ मैं नेक्स्ट पेज पर ला रहा हूँ तो आप लोगों के पास सारी चीज़ आ जाएंगी। जैसे मैं फिर से वही चीज़ लिख दे रहा हूँ, P प्लस 288 प्लस 210, पीछे देख लो एक बार, P प्लस 188 प्लस 210, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर 288 आप लिख सकते हो। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि देखो ये दोनों वैल्यूज आपकी 288 ही बनेंगी। ओके, 108 प्लस 180 288 हुआ प्लस 210, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और ये क्या बचा आपका? 273 प्लस Q प्लस 180 प्लस 210, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लो। मतलब ये क्या हो गया? इक्वल टू 210 प्लस 180 प्लस 273 प्लस Q। तो यहाँ पर आप P माइनस Q कर दो तो ये दोनों वैल्यूज आपकी इधर जाकर माइनस हो जाएंगी। आप इन सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 663। ये माइनस करोगे 288 प्लस 210 कितना हुआ? 498। आप अगर P माइनस Q यहाँ से निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा? 663 माइनस 498, ये आपका आ जाएगा 165, 165। तो देखो P माइनस Q आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। एक इक्वेशन हमने और बनाई थी जो Q की टर्म्स में बनी थी, Q बराबर 2P माइनस 4, ये कितना बना है? Q इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया आपका? 2P माइनस 498, ठीक है, 498। तो यहाँ पर देखो ये कितना है? ये आपका है P माइनस Q इक्वल टू 165 और Q की वैल्यू हमें इस फॉर्मेट में यहाँ पर मिल गई है। ओके, तो अब आप सीधी सी बात करो, एक दूसरे में वैल्यू रख के हम काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। देखो P माइनस Q इक्वल टू दिस वन है, तो आप क्या करो, यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अब देखो
P माइनस क्यू इक्वल टू 165। तो देखो Q वाली अगर ये वैल्यू रखोगे माइनस क्यू तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप इधर ले जाओ, आप क्या कर लो P माइनस 165 इक्वल टू क्यू कर दो और Q की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दो। तो Q की जगह पर ये हो गया 2P माइनस 498 और ये वैल्यू कितनी P माइनस 165। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कितना है 2P है और आप अगर P को इधर लेकर आओगे तो 2P माइनस P मिलाकर P हो जाएगा और ये जो प्लस का 498 है वो इधर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 498 माइनस 165, इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, ये आ गई 333। ठीक है, P हमें मिल गया 333 और हम Q में रख देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से इस वाली इक्वेशन को अगर आप अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू P आ गया 333 माइनस 165, तो ये कितना आ जाएगा आपका 333 माइनस 165, ये आपका आ जाएगा 168। तो आपको Q भी मिल गया। तो देखो P भी मिल गया, Q भी मिल गया। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दो। P की वैल्यू कितनी आई है 333, तो यहाँ पर आ गया आपका 333 और ये Q कितना आ गया 168। ठीक है, Q इसको आप हटा ही दो, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर कितना रख दो 168। ठीक है, तो अब पूरे क्वेश्चन में हमें मेन ये डायग्राम मिल गया है, यही हमारा फाइनल डायग्राम होगा जिसको मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये फाइनल आपका आउटपुट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एनी ऑफ द गिवन एक्टिविटीज़, मतलब दी गई जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें से किसने छात्र किसी भी गतिविधि को पसंद करते हैं। तो आपको क्या करना है, एनी वन ऑफ द एक्टिविटीज़ में आपको सबको काउंट करना होगा। जैसे देखो 333, 108, 240, ये 280, 210, 168 और 273, मतलब ऑल निकाल दो। यहाँ पर ऑल निकालने का तरीका क्या है, सबको काउंट कर दो, यही आपका एनी वन ऑफ द गिवन एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट इन्वॉल्व पता चल जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 333 प्लस 108 प्लस 240 और ये कितना है 210, 180 और 168 और ये कितना है 273। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1512। ठीक है, ये आपका ऑल हो जाएगा। अगर आपसे सारे पूछे हैं तब भी यही आएगा और एनी वन ऑफ द गिवन एक्टिविटी में इन्वॉल्व पर्सन है तब भी आपका यही आएगा। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक्स ऑल द 3 एक्टिविटीज़। देखो ऑल द 3 एक्टिविटीज़ जो तीनों गतिविधियों में शामिल हैं वो कितने 180 लोग हैं, ये कितने प्रतिशत हैं कुल छात्रों का। तो यहाँ पर जो आपने सारी वैल्यूज़ को ऐड किया ये आपके कुल छात्र ही हैं। ओके, तो कुल छात्र कितने हो गए 1512, तो 180 जो है इस 1512 का कितने परसेंट है ये आपको निकालना है। तो जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये नियर अबाउट जो है आप अप्रॉक्सीमेट करके बता देना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डांसिंग बट नॉट पेंटिंग। ऐसे लोग जो डांसिंग लाइक करते हो लेकिन वो पेंटिंग लाइक नहीं करते। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डांसिंग बट नॉट पेंटिंग। ठीक है, तो जो डांसिंग में इन्वॉल्व है और पेंटिंग में नहीं है। देखो एक चीज़ सीधी सीधी ध्यान ये रखना कि ये वाला जो है ये आपका पेंटिंग का है। ठीक है, तो पेंटिंग की किसी भी वैल्यू को आप यहाँ पर शामिल नहीं करोगे और केवल डांसिंग में, देखो डांसिंग में ये आपका 273 भी आ जाएगा और देखो डांसिंग वाले सर्किल में एक ये वाली वैल्यू भी आ रही, तो ये दोनों आपकी इन्वॉल्व होंगी। तो 273 और 210 ये आपका किस में आ गया, ऐसे लोग जो डांसिंग में हैं लेकिन पेंटिंग में नहीं, ये आपने निकाल दिया। फिर क्या कहा गया, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पेंटिंग बट नॉट डांसिंग। तो जो लोग पेंटिंग में हैं डांसिंग में नहीं है उनको अगर आप लिखोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 240 पेंटिंग में है लेकिन अगर आप 168 को लेते तो ये देखो डांसिंग में भी है, तो इसलिए आप इसको नहीं लोगे। ठीक है, ये 180 ये भी आपका डांसिंग में भी, आप इसको नहीं लोगे, पेंटिंग में है। ठीक है, तो पेंटिंग में एक तो 240 फ्लैट आ रहा है और एक आपका 108 आ रहा है, तो ये 240 प्लस 108। ठीक है, मतलब उन लोगों की संख्या में क्या अंतर है, जो डांसिंग पसंद करते हैं लेकिन पेंटिंग नहीं, और जो पेंटिंग पसंद करते हैं डांसिंग नहीं। तो आप इन दोनों को ऐड करो और इनका सिंपल सा डिफरेंस निकालना होगा यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 483 483, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 348। इनका डिफरेंस जरा कमेंट में बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आप सभी ने निकाला। देखो कुछ कैलकुलेशन आप लोग भी करो और मैं आपको बेसिक पॉइंट जरूर यहाँ पर बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें आपका कहा गया है कि कितने छात्र वास्तव में दो गतिविधियों को ही पसंद करते हैं, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एग्जैक्टली टू एक्टिविटीज। ठीक है, देखो एग्जैक्टली टू का क्या मतलब होता है, पहले आपको ये समझना होगा। एग्जैक्टली टू का मतलब केवल दो की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं इस 180 की बात करूं तो ये ऑल द थ्री में है, क्योंकि यहां पर देखो ये तीनों में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर मैं 108 की बात करूं तो देखो 108 जो है ये एक सिंगिंग में है और एक पेंटिंग, केवल इन्हीं दो में तो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो 108 आप शामिल कर लोगे। प्लस ऐसे ही आप 210 की बात करोगे तो ये सिंगिंग में है, डांसिंग में है, लेकिन पेंटिंग में नहीं है, तो ये एग्जैक्टली टू में है 210 वाली वैल्यू। ठीक है, फिर ये 168 168। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज जो है ये एग्जैक्टली टू कहलाएंगे, तो इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 486। अब आपका ये डाउट समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी चीजें तो हमने यहाँ पर निकाल दी। ऑल द थ्री पूछेगा तो डायरेक्टली आप 180 रख देना। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये लोग आप लोग बताओ कितने छात्र केवल डांसिंग, ओनली डांसिंग, तो ये कमेंट में रिप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने कैलकुलेट किया था और यहाँ पर डेटा में भी दिखा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पर दे रहा हूँ, वो आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो है बनाना है। क्वेश्चन 6 में हम बात करेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन only singing and dancing and painting। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। यहां पर कितने ऐसे छात्र हैं जो इन्वॉल्व हैं केवल सिंगिंग में और डांसिंग एंड पेंटिंग। ठीक है, इसका मुझे रिप्लाई करो, कमेंट में बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर किस किस को आ गया। अगर नहीं आया तो जो लोग कमेंट में प्लीज हेल्प जरूर कर देना। अगर आपके किसी भाई बंधु का क्वेश्चन का आंसर नहीं आया हो तो प्लीज यार उसकी थोड़ी मदद करना, कमेंट में रिप्लाई कर देना। बाकी मैं उस क्वेश्चन को जैसे ही देखूंगा मैं खुद रिप्लाई यहां से कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा आज की डीआई का जो है थोड़ा सा एक फॉर्मूला फंडा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग जो है और क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन काफी ठीक था क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको नई सीखने को मिली होंगी। ठीक है, मतलब हर एक स्टेटमेंट में क्या मतलब होता है, कैसे उसको रीड करना है, कैसे उसको संभालना है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो मेरा ऐसा मानना है कि एक भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है यार उसको चीज समझ में आनी चाहिए। मेरा मोटिव बहुत क्लियर है कि मतलब आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शुरू से एंड तक सारी चीजें समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। तो अब आई होप आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। एक जाते जाते आपको एक चीज फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका अगर सी है, तीन वेन डायग्राम में एंटिटीज इन्वॉल्व है, तो ध्यान रख लेना कि यहां पर देखो सबकी मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं। ठीक है, नंबरिंग सबका लाइन होगा, जैसे यहां पर मैंने कर दिया 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, सबका नंबर मैंने कर दिया। तो अगर मैं 1 की बात करूं, 1, तो 1 को आप क्या कहोगे, देखो 1 आपका इस तरीके से रीड करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन 1 क्या कहोगे आपका, ये होगा ओनली 1। ठीक है, ये जो 1 वैल्यू आ रही है ये किस में आ रही है, ये आपकी ओनली ए में आ रही है। ठीक है, ओनली ए की अगर मैं बात करूं तो ये 1 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एक चीज कह दूं, यहां पर अगर मैं कह दूं ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी के अंदर क्या आ जाएगा, ए एंड बी के अंदर 2 + 4 ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर केवल कह दूं ओनली ए एंड बी, ठीक है, तो देखो ये ध्यान रखना, ओनली ए एंड बी कह रहा हूं तो केवल यहां पर 2 शामिल होगा। ठीक है, ये ध्यान थोड़ा सा रखना। ओके, ओनली ए एंड बी का मतलब यही होता है कि ए एंड बी बट नॉट सी। ठीक है, यही चीज होती है ए एंड बी बट नॉट सी। और अगर मैं कह दूं कि ऑल ए, पूरा का पूरा ए, इसमें कितने लोग आएंगे, इसमें आ जाएंगे 1 + 2 + 4 + 5, मतलब जो भी ए के अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो सारी यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं केवल बी की बात करूं तो बी इस तरीके से कर लेना। ओके, और अगर आप ऑल की बात करें, सारी की सारी एंटिटीज, तो सीधी सी बात है 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक सबको ऐड कर दो, वो आपका ऑल जो है वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा माइंड इस तरीके से आप लगा सकते हो। ओके, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाली चीज एक बार और समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे अगर मैं यहां पर कह दूं टोटल, जो टोटल है वो मुझे पता है, टोटल है 1000। ओके, आपको ये वाली वैल्यू गिवन है,
ये वाली वैल्यू भी गिवन है, ये वाली वैल्यू भी गिवन है, और ये वाली वैल्यू भी गिवन है, और ये भी दी गई है, और ये भी गिवन है। ये वाली नहीं दी है, इसको आप x मान लो। तो आप क्या करोगे, सबको ऐड करना और ये जो 1000 है ना, 1000 में से माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप x को निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि इन सब का समेशन आपका ये टोटल ही होता है, ओके। लेकिन अगर आपको टोटल दिया गया है और इन सब की अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं, बीच की वैल्यू नहीं दी, तो आप x निकाल सकते हो। कोई भी एक अगर नहीं दिया होगा तो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। आई होप अब वेन डायग्राम क्वेश्चन बनेंगे भी, और भी हम बहुत सारे वेन डायग्राम सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोग हमारे और भी वीडियोज़ देखते रहिए यार। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदे तक ये वीडियो पहुँचे। तो आप लोग जो है लोगों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, शेयर करें अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी गई है इनको जरूर देखें।